उपन्यासकार मित्र अभिज्ञान जी, जो आज की चर्चा के केंद्र में हैं, भारत मित्र की संपादिका और मेरी बहन सुषमा जी, साहित्य डिग्री से आए साथी लोक गायिका काजल जी। सचमुच यह ऐतिहासिक अवसर है जहां आपकी कृति पर बात रखने सुनने के लिए कलकत्ता के 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। ऐसा क्षण सभी को नसीब नहीं है। हम इस क्षण के कहें कि साक्षी हैं तो हम अपने को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। मैं कोई वक्तव्य देकर अभी तक जो चमत्कृत करने वाले वक्तव्य हुए हैं उनकी आभा कम करना नहीं चाहता। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि शिक्षक को आकाश फरमा होना चाहिए। विद्यार्थी जितना ऊंचे उठते जाए आकाश उसे और जगह देता। तो जिस दिन विद्यार्थियों पर प्रकाश पड़ रहा हो उस दिन शिक्षक को नहीं हो। मैं बस 2-3 सूत्र, कभी मौका मिलेगा इस उपन्यास पर समग्रता में अपनी बात रखी, लेकिन 2-3 सूत्र अवश्य साझा करना चाहते हैं। देखिए, एक समय था जब एक तरफ नायक हुआ करते थे और दूसरी तरफ खलनायक हुआ करते थे। हमारा समय ऐसा है जहां नायक और खलनायक एक मेघ है। जो ऊपर से दिखने में नायक है उसके जब आप पास जाएंगे, जो दूर से नायक दिख रहा है पास जाते ही पता चलता है यह खलनायक। तो यह नायक के भीतर जो खलनायक की उपस्थिति है, इन दोनों को मिलाकर एक चरित्र रचा गया है। इस उपन्यास में आप अनिमेष, लेकिन हमारे समय की एक और सच्चाई है। यह तो पहली सच्चाई है। यथार्थ यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उसके नायकत्व की पूजा कर रहे हैं एक जगह से खड़े होकर। कुछ ऐसे हैं जो उसे लगातार दूसरी जगह से खलनायक घोषित कर रहे हैं। रचनाकार ऐसी जगह खड़ा है जहां से वह बता रहा है कि न तुम सही हो न तुम सही हो। जिसे तुम नायक कह रहे हो और जिसे तुम खलनायक कह रहे हो, रचनाकार की जगह सबसे अलग हुई। हमारे समय की दूसरी सच्चाई यह है कि तमाम शिक्षा बौद्धिकता के बावजूद वह चाहे विदेश की स्त्री हो, भारत की पढ़ी लिखी स्त्री हो
वो चाहे मारिया हो, वह चाहे यामा हो या कि रम्या हो, अंत में सभी को लगता है कि पुरुषों ने जो भी किया ठीक किया। अब पढ़ ले। मारिया का कन्फेशन भी यही है, यामा का कन्फेशन भी यही है, और रम्या का कन्फेशन भी यही है। गलत वो नहीं, हमसे ही उन्हें समझने में भूल हुई है। आप भारतीय नारी पर तो बौद्धिक या भावुकता का लेवल लगा सकते हैं। आप उस नारी को कह सकते हैं कम पढ़ी लिखी है, इसलिए बौद्धिकता उसमें कम है। आप मारिया का क्या करेंगे? तो जैसे दुनिया भर में हवा, पानी या संवेदना एक समान होती है, दुनिया भर की स्त्रियों को एक पर्सपेक्टिव जो ये उपन्यास दे रहा है। आप चीजों को केवल भारत के संदर्भ में देखते हैं, तो इसलिए यहाँ जो स्त्रियां रखी गई हैं, फिर मैं कहूँ एक स्त्री ऐसी है जो एक छोर पर है, वो गौरी है, और दो स्त्रियां ऐसी हैं जो दूसरे छोर पर हैं, मारिया और यामा। और एक स्त्री ऐसी रखी गई है जो एक छोर से लेकर दूसरे छोर के बीच दौड़ रही है, यहां से वहां जाती है, वहां से यहां आती है। उसमें गौरी भी है और उसमें यामा भी है, उसमें गौरी भी है और उसमें मारिया भी है। इस छोर पर खड़े होंगे आप, तो यहाँ से आपको गौरी नायिका की तरह नजर आएगी, और यहाँ से वो यामा और वो मारिया, और उस छोर पर खड़े होंगे तो ये पिछड़ी नजर आएगी। रचनाकार ने रम्या के चरित्र को गढ़कर यह दिखाया है, फिर से वो उस जगह खड़ा है जहां कोई खड़ा नहीं है। हमारे समय की तीसरी सच्चाई जो है कि इस उपन्यास के भीतर एक उपन्यास रचा गया है। उपन्यास के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें कल्पना जो होती है, या कि एक तरह से गल्प, बांग्ला में इसे गल्प कहते हैं, यह गल्प सत्य से भी अधिक प्रभावशाली होगा, या यह झूठ जो है वह हमें सच्चाई के अधिक निकट ले जाता है, सच्चाई से अधिक रूबरू कराता है। और इतिहास का जो सच होता है वह कभी कभी हमारा सामना या हमें झूठ के पास ले जाता है। यानी इतिहास हमें जिन सच्चाइयों से अवगत नहीं करा पाता, उपन्यास हमें वहां ले। अब इसमें देखें, लेखक ने अपनी जो जिसे कहें कि डिवाइस जो है, इस कथा में दो झूठ तैरते हैं उपन्यास के भीतर। एक झूठ जो कि अनिमेष का है, जो गौरव के माध्यम से चलता है, ये झूठ, और झूठ से हम कथा, और एक दूसरा झूठ रम्या के माध्यम से, यानी झूठ का वाहक कोई। हम फिर एक छोर पर खड़े होंगे तो वहां से नजर आएगा कि हमारे समय में झूठ के वाहक कौन होते हैं? पुरुष। और दूसरी जगह से खड़े होकर देखेंगे तो फिर नजर आएगा कि हमारे समय में झूठ की वाहिका स्त्रियां होती हैं। दरअसल यहाँ उपन्यास के भीतर झूठ के माध्यम से एक झूठी कथा लिखते हुए
एक सच्ची स्थिति का बयान किया गया है। यह जीवन इतना झूठ से ओतप्रोत है कि उसमें सच ढूंढना आम जन के लिए, और आज तो झूठ जो है बड़े बड़े मंचों से, महामंचों से, ऐसे में उपन्यासकार ने कोशिश की है आपको वह मंच देने की, यहाँ खड़े हो जाएंगे तो यहाँ से आपको इस झूठ के भीतर आप दरार करते हुए उस सच तक पहुंचे। एक हमारे समय की चौथी सच्चाई, हम लोगों के लिए शब्द शब्द होते हैं और भाव और अनुभूति भाव और अनुभूति होती है। एक छोर पर शब्द है, दूसरे छोर पर भाव। उपन्यासकार ने क्या किया है, जो बात शब्द में कही जा रही है वह तुरंत जो है अनुभूति में बदल रही है। मैं तुमसे ... थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि शब्द जो था वह भाव में बदल गया। और यह एक तरफ से नहीं है, इसके लिए भी आप एक छोर पर खड़े होंगे तो कहेंगे कि पुरुष जो होते हैं झूठे होते हैं। ऐसे ही शब्दों का वाक जाल जो है चलाते। अब यहां भी उपन्यासकार ने दोनों, इसमें पुरुष के शब्द भी बाद में वो झूठे शब्द जो हैं वो सच्ची अनुभूति बनकर आए। तो कितनी सच्चाई है ये आप, और स्त्री की भी आप कहां से देखें। यानी यह ऐसा समय है जहां यहाँ या वहां, जहां आप सिर्फ अपनी नजर से इस दुनिया को देखने और समझने का भ्रम महज पाल सकते हैं। सचमुच वो दुनिया आपको या इस दुनिया की सच्चाई नजर नहीं आएगी। आप कहेंगे कि क्या करें, सबके पास तो ऐसी समझदार आंखें होती नहीं। इसीलिए एक होती है दृष्टि और दूसरी होती है अंतर्दृष्टि। दृष्टि से तो ऊपरी चीजें, बाहरी चीजें नजर आ जाएंगी। अगर अंतर्दृष्टि को पाना चाहते हैं तो अभिज्ञान की जैसे उपन्यासकार के पास